हेलो बच्चों, मैं अनीता पारिक आपकी हिंदी टीचर आज सेकंड स्टैंडर्ड की व्याकरण लतिका में से पाठ संख्या 2 आपके लिए लेकर आई। बच्चों, हमने पाठ 1 भाषा पढ़ लिया है और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसे अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम पाठ संख्या 2 पढ़ने वाले हैं, जो है वर्णमाला। चलिए देखते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। समझ में आया आपको कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें जो प्रयुक्त होती है, मतलब जो काम में आती है, वो छोटी इकाई है, वो हमारे वर्ण है। चलिए समझते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण हिंदी वर्णमाला में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। बच्चों, क्रम से दिए गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? कि क्रम से दिए गए वर्ण वर्णमाला कहलाते हैं। क्रम से मतलब है जैसे ये हमारे स्वर है, ये अपने क्रम के अनुसार है। ए के बाद आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, बड़ा ओ, अंग, है, तो ये सब क्रम के अनुसार है। इसीलिए ये क्रम के अनुसार जिस तरीके से लिखे जाते हैं वर्ण, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हमारी वर्णमाला पूरी कब होती है? जब इसमें व्यंजन भी शामिल होते हैं। व्यंजन समझने से पहले बच्चों हम स्वर को समझेंगे। तो पहले समझते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं, वह स्वयं ही उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारे स्वर कौन कौन से हैं। ऐसे अनार। आ से आम। ई से इमली। बड़ी से ईख। ऊ से उल्लू। बड़े ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एडी। बड़े से ऐनक। ओ से ओखली। बड़े ओ से औषध। अंग से अंगूर। बच्चों, ये हमारे स्वर हैं। अब हम व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलके ही हमारी वर्णमाला बनती है। चलिए जानते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन बच्चों, व्यंजन उन्हें कहते हैं जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ कै, तो कै में ए की आवाज आ रही है, मतलब स्वर इसमें शामिल हो रहा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बच्चों, ये आपको दिख रहे हैं हमारे व्यंजन, ये सब अपने क्रम के अनुसार हैं। सारे के सारे व्यंजन क्रम के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए जो क्रम के अनुसार वर्ण लिखे जाते हैं, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल होते हैं। चलिए जानते हैं हमारे व्यंजन कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनसे शब्द बनते हैं। कैसे कमल। खैसे खरगोश।
ग से गमला, घ से घड़ी, अंक, छ से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, य, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ढ से ढपली, ढ से ढोलक, अणे, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वीणा, स से शंख, स से षटकोण, स से सूरज, ह से हाथी, छ से क्षेत्रीय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श से श्रम या फिर आश्रम। बच्चों, ये सब हमारे व्यंजन हैं। तो आपने देखा स्वर और व्यंजन दोनों मिलके हमारी वर्णमाला को पूर्ण करते हैं, जो एक क्रम में लिखे जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम हमारी एक्सरसाइज करते हैं। देखते हैं आपने क्या क्या समझा और किस तरीके से हम हमारी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। ऐसे ओ तक क्रम से शब्द पूरे करो। जैसे इसमें पहले दिया हुआ है ए भरा हुआ है, ऐसे अनार आ गया, तो यहाँ हम आ लगाएंगे, आकाश, आकाश। उसके बाद छोटी ई से इडली, बड़ी ई से ईशा, ऊ से उठना, बड़े ऊ से ऊपर, ऋतु, री से छोटे ए से एकता, बड़े ए से ऐनक, ओ से ओश, बड़े ओ से औजार। सही शब्द पर सही लगाओ। जैसे ये चित्र किसका दिख रहा है आपको? लड़की का, तो हमने यहाँ सही किया। ये चित्र किसका है? नल का। ये चित्र हाथी, ये मोर, ये भवन, ये परी, ये बस्ता, ये घोड़ा। मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है। चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखना। अगले पाठ के साथ में मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद।